मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ में अध्याय 10 सरल रेखाओं के महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन सूत्रों को कक्षा 10 में भी हम पढ़ चुके हैं। दो बिंदु, जैसे पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2 है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB या D इक्वल टू लिखें तो प्राप्त होगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इस सूत्र को भी हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बिंदु A और B को m1 और m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक का ये सूत्र है। अब हम दो बिंदुओं A और B को जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, m1 और m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त होते हैं। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और बिंदु की कोटि m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यदि एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हों, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x1 प्लस x2 अपान 2 कोटि y1 प्लस y2 अपान 2 होता है। अब यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC में शीर्ष A के निर्देशांक x1 y1, शीर्ष B के निर्देशांक x2 y2 और शीर्ष C के निर्देशांक x3 y3 हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब हम यदि x अक्ष और y अक्ष को देखें, x अक्ष और y अक्ष दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो हम x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण के सूत्रों को पढ़ेंगे। x अक्ष का समीकरण होता है y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0 और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू k
और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x इक्वल टू एच, जहां h और k अचर हैं। इनके स्थान पर कोई, जैसे हम ये बिंदु PHK को देखें तो इस बिंदु के अनुसार मूल बिंदु O से, क्योंकि y अक्ष के समांतर जो रेखा खींची गई है उसकी y अक्ष से दूरी h है, और जो x अक्ष के समांतर रेखा खींची गई है उसकी x अक्ष से दूरी k है। इसलिए x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू k, और यदि k के स्थान पर अन्य कोई संख्या होती तो y इक्वल टू उस संख्या के बराबर प्राप्त होता। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू h, जहाँ y अक्ष से समांतर रेखा की दूरी है। यदि h के स्थान पर और कोई संख्या होती तो रेखा का समीकरण x इक्वल टू उस संख्या के बराबर प्राप्त होता। तो ये सूत्र इकट्ठा लिखे हैं। x अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू k, जहाँ k अचर है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू h, x अक्ष की धन दिशा से कोण थीटा बनाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल m इक्वल टू टेन थीटा होता है। अगर कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बना रही है तो उस रेखा की प्रवणता या ढाल m इक्वल टू टेन थीटा होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m, यदि दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों तो उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m इक्वल टू होती है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दो रेखाओं के बीच का कोण, यदि दो रेखाएं दी हैं तो उन दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, यदि दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं तो हम दोनों रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करेंगे, और यदि दोनों रेखाओं की प्रवणता समान आ जाती है तो दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगी। अब हम दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, यदि हम दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालें और उन प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर हो जाए तो फिर दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। इस प्रकार से लंब होने का प्रतिबंध है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, जहाँ m1 पहली रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। फिर एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। एक बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 हो तो उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ m रेखा की प्रवणता है और m इक्वल टू टेन थीटा, जहाँ थीटा रेखा का धन x अक्ष की दिशा से झुकाव है। दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1 होता है। क्षैतिज रेखा का ढाल 0, क्योंकि यदि रेखा क्षैतिज है तो x अक्ष से बना कोण 0 अंश होगा
और ढाल tan थीटा के बराबर होता है, तो m बराबर tan 0 और tan 0 का मान 0 होता है। इसलिए क्षैतिज रेखा का ढाल 0 और ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा x अक्ष की धन दिशा से 90 अंश का कोण बनाती है और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल या प्रवणता अपरिभाषित है। अब प्रवणता रूप में रेखा के समीकरण हमने 3 रूपों में पढ़ा है, प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप और लंब रूप। पहले हम प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण है y = mx + c, जहां m = tan थीटा, m रेखा की प्रवणता है और m = tan थीटा होता है, और थीटा रेखा का धन x अक्ष से झुकाव है, और c y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये रेखा दिखाई गई है और इस रेखा का धन x अक्ष से झुकाव थीटा है और रेखा का y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई c है। तब रेखा का समीकरण y = mx + c, जहां m = tan थीटा होता है। अब अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x/a + y/b = 1 होता है, जहां a x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई और b y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। चित्रानुसार देखें तो ये रेखा L दिखाई गई है और इसका x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई चित्रानुसार देख रहे हैं a है और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई b है। अब लंब रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, जहां अल्फा रेखा पर डाले गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव है। अल्फा रेखा का मूल बिंदु से यदि लंब खींचते हैं तो उस लंब का धन x अक्ष से जो झुकाव है वो हमारा अल्फा कहलाता है, और p मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप। तो ये माप अगर देखें ओ से लेकर यहाँ तक, तो ये माप p कहलाती है। अब बिंदु x1 y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर खींचे गए लंब की माप, लंब की माप का सूत्र है ax1 + by1 + c √a² + b²। बिंदु 0 0, बिंदु x1 y1 के स्थान पर यदि बिंदु 0 0 हो जाए तो x1 y1 के स्थान पर हम 0 रख दें तो खींचे गए लंब की माप का सूत्र आता है c √a² + b²। रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता, तो अगर कोई रेखा का समीकरण दिया है और उसकी प्रवणता ज्ञात करना है तो रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है x का गुणांक बटे y का गुणांक। रेखा की प्रवणता का सूत्र लिखेंगे रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता होगी -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक अपान y का गुणांक इक्वल टू
देखिए तो x का गुणांक a है और y का गुणांक b है, तो -a/b। इस प्रकार से रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता -a/b होगी। Thanks all of you.